हाय दोस्तों, स्टोरीज विद शिवराम चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नैनो बर्ड्स के जरिए दिल की बीमारियों का इलाज। एक क्रांति। दिल की बीमारियां दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। धमनियों में वसा पदार्थों और कोलेस्ट्रॉल के जमाव से बनने वाली प्लाक की समस्या बहुत से लोगों को परेशान करती है। अब विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत विकास हुआ है। वैज्ञानिकों ने नैनो बर्ड्स नामक सूक्ष्म रूप में एक तकनीक विकसित की है। शोध से पता चला है कि ये नैनोबर्ड्स कुछ ही मिनटों में धमनियों में जमी ब्लॉक को हटा सकते हैं। इससे हृदय सर्जरी की आवश्यकता कम होने की संभावना है। असल में नैनो पार्ट्स क्या हैं? आइए अब जानते हैं। नैनोबर्ड्स या नैनो पार्टिकल्स का मतलब है हमारी आंखों से न दिखने वाले अति सूक्ष्म कण। ये हमारे बालों की तुलना में लाखों गुना छोटे होते हैं। वैज्ञानिक इन सूक्ष्म कणों को खास तरीके से बनाकर हमारे शरीर में भेजते हैं। ये नैनोबोट्स रक्त प्रवाह के जरिए धमनियों में यात्रा करते हुए समस्या वाली जगह तक पहुंच जाते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलियन हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इन खास नैनो कणों को विकसित किया है। डॉक्टर विक्टोरिया नॉनकेवल के नेतृत्व में काम करने वाली इस टीम ने इन नैनोबॉट्स को दो खास क्षमताएं दी हैं। पहली है धमनी में प्लाक को पहचानना और उसे हटाना। आखिर धमनी में प्लाक कैसे बनता है, आइए अब जानते हैं। हमारे शरीर में दिल से खून को सभी हिस्सों तक ले जाने वाली नलियों को धमनी कहा जाता है। स्वस्थ धमनियां मुलायम और लचीली होती हैं, लेकिन कुछ कारणों से इन धमनियों की भीतरी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, वसा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसे ही प्लाक कहा जाता है। ये प्लाक धीरे धीरे बढ़कर धमनियों को संकरा कर देता है। जब धमनियां संकरी हो जाती हैं, तो दिल को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी ये प्लाक फट जाता है और खून के थक्के बनने का कारण बनता है। ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। इतना ही नहीं, जहां ये प्लाक होता है, वहां शरीर में सूजन भी आ जाती है। ये सूजन भी ब्लॉक बनने में मदद करती है। इस तरह एक दुष्चक्र चलता रहता है। नैनोबस कैसे काम करती हैं, अब आइए जानते हैं। ऐसे एमआरआई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई ये नैनो पार्टिकल्स बहुत ही चतुर तरीके से काम करती हैं। इनका कार्य तीन चरणों में होता है। पहला चरण है पहचानना। नैनोबॉट्स को रक्त प्रवाह में भेजने के बाद वे धमनियों में यात्रा करते हुए ब्लॉक वाली जगहों को ढूंढती हैं। ये नैनो पार्टिकल्स धमनी की दीवारों में घुसकर वहां मौजूद रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं यानी इम्यून सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब दूसरा चरण है उपचार। ये नैनोबॉट्स रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने के बाद दो मुख्य काम करती हैं। सबसे पहले वे उस क्षेत्र में मौजूद सूजन को कम करती हैं। इसके बाद ब्लॉक में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को पहचान कर उसे बाहर निकालती हैं। तीसरा चरण है हटाना। नैनोबॉट्स हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को जिगर तक ले जाती हैं। जिगर हमारे शरीर में एक शुद्धिकरण कारखाने की तरह है। वहां ये कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। अब तक के शोध के नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं। डॉक्टर नाकेवी ने अपनी प्रयोगशाला में हृदय रोग के नमूनों पर इन नैनोबॉट्स का परीक्षण किया। परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहे। परीक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी गईं। ब्लॉक का आकार काफी हद तक कम हो जाता है। सूजन भी तमिल में काफी कम हो गई थी। नैनोबॉट्स बिल्कुल समस्या वाली जगह तक ही पहुंचे। उन्होंने स्वस्थ ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना ही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी हुई, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नैनोबॉट्स एक ही तीर से दो निशाने साध सकते हैं। ये एक साथ दो काम कर सकते हैं। ये न केवल इलाज करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि रोग की पहचान के उपकरण के रूप में भी काम करते हैं। अब अगली बात है रोग की पहचान की क्षमता। आधुनिक इमेजिंग तकनीक की मदद से डॉक्टर इन नैनो पार्टिकल्स को शरीर में कहाँ जा रहे हैं इसे ट्रैक कर सकते हैं। ये सूजन या प्लाक वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, इसलिए डॉक्टर समस्या को पहले ही पहचान सकते हैं। अब इलाज की क्षमता की बात करें तो ये नैनोबॉट्स उसी समय प्लाक को कम करने का काम शुरू कर देते हैं। ये एक साथ रोग की पहचान और इलाज दोनों को संभव बनाते हैं। ये दोहरी क्षमता बहुत ही मूल्यवान है। डॉक्टर जोखिम में पड़े मरीजों की पहले ही पहचान कर सकते हैं और दिल का दौरा या अन्य गंभीर समस्याएं होने से पहले ही इलाज शुरू कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये मौजूदा इलाजों की तुलना में कैसे बेहतर काम करता है। अब दिल की बीमारियों के इलाज के लिए कई तरह की विधियां उपलब्ध है, मुख्य रूप से दवाइयाँ।
कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर आदि, ये दवाइयाँ खतरे को कम कर सकती हैं, लेकिन जो ब्लॉकेज पहले से बन चुका है, उसे पूरी तरह से हटा नहीं सकती। दूसरी विधि है एंजियोप्लास्टी। इसमें धमनी में एक छोटा बलून डालकर संकरे हिस्से को चौड़ा किया जाता है। अक्सर इसमें स्टेंट नामक एक छोटी जालीदार नली भी डाली जाती है। ये प्रभावी है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी होते हैं और कभी-कभी समस्या फिर से लौट सकती है। इसके बाद बाईपास सर्जरी की जाती है। ये एक बड़ी सर्जरी है जिसमें अवरुद्ध धमनी के हिस्से को पार करने के लिए दूसरी रक्तवाहिका का उपयोग किया जाता है। ये बहुत प्रभावी है, लेकिन चूंकि ये बड़ी सर्जरी है, इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है और रिकवरी का समय भी काफी लंबा होता है। नैनो बर्थ थेरेपी इन सभी तरीकों की तुलना में कहीं बेहतर होती है। ये सर्जरी नहीं है, इसलिए जोखिम बहुत कम है। ये समस्या के मूल कारण को हल करती है। सूजन और कोलेस्ट्रॉल के जमाव का जल्दी निदान करने में मदद करती है। ये बहुत तेजी से काम करती है। ये सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ये स्वस्थ खनिजों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अदृश्य भविष्य की बिछा। क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षण सफल रहने हैं, सार एमआरआई टीम अब इस तकनीक को इंसानों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त रूप से विकसित कर रही है। ये कई चरणों में होता है। मदद स्लैब सुरक्षा परीक्षण। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि ये नैनोबॉट्स इंसानों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। प्रयोगशाला के परिणाम उत्साहजनक हैं, लेकिन ये भी पक्का करना होगा कि मानव शरीर में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दूसरा चरण है क्लिनिकल ट्रायल्स। इसके बाद मरीजों पर सावधानी पूर्वक निगरानी में परीक्षण किए जाते हैं। इसमें छोटे समूह से शुरू करके धीरे धीरे बड़े समूहों तक विस्तार किया जाता है। इसके बाद प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। मानवों में ये उपचार कितना अच्छा काम करता है और वर्तमान उपचारों की तुलना में ये कितना बेहतर है, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद नियामक स्वीकृति की प्रक्रिया आती है। सभी आवश्यक परीक्षण पूरे होने के बाद सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। वैज्ञानिकों का उद्देश्य इस तकनीक को पहले से मौजूद उपचारों के साथ पूरक रूप में उपलब्ध कराना है। इसे वर्तमान उपचारों के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हमें अपने हृदय स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? ये नई तकनीक आशाजनक है, लेकिन रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। अपने हृदय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्वस्थ आहार, फल, सब्जियां, सूप और अनाज यानी मिलेट्स को अधिक मात्रा में खाना चाहिए। फैट, चीनी और नमक कम करें और तेल में तले हुए पदार्थों का सेवन भी कम करें। इसके बाद नियमित रूप से व्यायाम करें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक चलें या कोई शारीरिक गतिविधि करें। इसके बाद वजन को नियंत्रित रखें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन दिल पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसके बाद धूम्रपान छोड़ दें। स्मोकिंग दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। इसे छोड़ना चाहे जितना भी देर से हो, फायदेमंद ही है। अगली बात है तनाव का प्रबंधन। योग, ध्यान, गहरी सांस के व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना, इससे हम अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद नियमित रूप से जांच करवाना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी चीजों की नियमित जांच करवानी चाहिए। अब समापन की बात करें तो नैनोबस के माध्यम से हृदय रोगों का उपचार चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी प्रगति है। एसएएचएमआर वैज्ञानिकों का ये प्रयास लाखों हृदय रोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। इस तकनीक से खतरनाक सर्जरी की आवश्यकता कम होने की संभावना है। हालांकि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है, लेकिन प्रयोगशाला के नतीजे काफी उत्साहजनक है। आने वाले कुछ वर्षों में ये नैनोबार्स उपचार सामान्य चिकित्सा पद्धति का हिस्सा बन सकता है। तब ये हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए सुरक्षित, तेज और अधिक प्रभावी इलाज उपलब्ध कराएगा। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रहे हैं, असंभव लगने वाले चिकित्सा समाधान भी हकीकत बनते जा रहे हैं। नैनोबैट तकनीक इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये दिखाती है कि भविष्य में हृदय सुरक्षा किस तरह बदल सकती है। ये थी फ्रॉम हीरो की कहानी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां हमारे चैनल पर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।